एक राजा था जिसका नाम सूर्य प्रताप था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के इस गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा चल रहा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हो गई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत भी दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम सूर्य नंदन रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन यदि किसी बात की इच्छा होती, अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो सूर्य प्रताप को सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बात बदतमीजी लगने लगी। नंदन प्यार से नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो शोर मचा देता था। बेचारे सैनिक को तो वो पैर की जूती तरह समझती थी। आए दिन उसको प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। उसके इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन को शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों को एवं मंत्रियों को सभा में बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में बिखर जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हुए कहा कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निशाया हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यही बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु के साथ अकेले में बात की और राजकुमार के विषय में सारी बात कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्रों से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के इस शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वो सहर्ष अपने पुत्र के आश्रम को छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह के खास चेले द्वारा राजकुमार को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर राजकुमार ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा के समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। राजकुमार ने अपनी अकड़ में चेले को बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने के बाद राजकुमार को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे कि एक दिन राधा गुप्त जी ने
राजकुमार को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते बड़े बहुत बाकी थे। गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसके तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसमें बाग महक रहा था। गुरुजी ने राजकुमार को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने कहा। राजकुमार झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने कहा। राजकुमार वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। राजकुमार ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे पत्ते चख कर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही राजकुमार ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। राजकुमार की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद राजकुमार को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी थी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम का पत्तियाँ खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसको थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने राजकुमार को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे कभी भी दिल से नहीं कर पाओगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। राजकुमार को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती थी और वो अपने महल लौट जाता है। राजकुमार में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है।